पीएम मोदी के सिपाही बनकर काम करेंगे पटेल। कभी बीजेपी के रहे धुर विरोधी, आज बन गए सिपाही। बीजेपी में आने से पहले हार्दिक की दिखी पूरी निष्ठा। 2022 के फरवरी मार्च महीने के बाद अब इस साल का नवंबर दिसंबर महीना भी बेहद खास होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृहनगर में चुनाव होने वाला है, जिसके लिए बीजेपी ने तैयारी कुछ ऐसी शुरू की है, लग रहा है जैसे कांग्रेस के जबड़े से जीत छीन लाई है। क्यों? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस से हार्दिक पटेल को छीन लाई है। गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे हार्दिक पटेल, लेकिन अब कमल थाम चुके हैं, तो फिर इसे बीजेपी के प्लस पॉइंट के रूप में ही देखा जा रहा है। और फिर हार्दिक पटेल की निष्ठा भी तो देखिए। हार्दिक पटेल के एक ट्वीट से ही उनके बीजेपी में आने की लालसा का अंदाजा लगाया जा सकता है। लिख रहे हैं, राष्ट्र सेवा के भगीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। सोचिए, हार्दिक पटेल कांग्रेस में रहकर कार्यकारी अध्यक्ष थे और बीजेपी में आकर एक छोटे से सिपाही बनकर भी काम करने को तैयार हैं। लिख रहे हैं, राष्ट्रहित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित की भावनाओं के साथ आज से नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भगीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। वहीं जब हार्दिक पटेल का ऐसा ट्वीट सामने आया तो हार्दिक के बीजेपी में जाने को लेकर अहमदाबाद, पाटनगर, गांधीनगर में पोस्टर्स पाट दिए गए हैं। आपको याद ना हो तो आपको याद दिला दें कि पीएम मोदी के लिए यमराज से लेकर झूठा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए ही पिछले चुनाव में हार्दिक फेमस हो गए थे, लेकिन अब खुद को वही पटेल सिपाही करार दे रहे हैं। 11 जुलाई 2020 को हार्दिक पटेल का कैलिबर देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया था, लेकिन 18 मई 2022 को वो दिन था जब नाराजगी के चलते उन्होंने इस पद से इस्तीफा देने के साथ साथ कांग्रेस को भी टाटा बाय बाय बोल दिया। हार्दिक की पिछले चुनाव की परफॉर्मेंस को देखते हुए हार्दिक गुजरात की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस को भी पिछली बार की तरह उनसे फायदा लेने की उम्मीद थी, लेकिन अफसोस ये हो न सका और हार्दिक पटेल का पीएम मोदी की तरफ झुकाव बढ़ गया। बीजेपी का कहना है कि हार्दिक ने अपनी राजनीति समाज से शुरू की थी, जो कि अब धर्म पर खत्म हो रही है। हार्दिक ने राम मंदिर जैसे मुद्दों का खुलकर समर्थन किया था। पिछले महीने अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर आयोजित प्रार्थना सभा के लिए राज्य के बीजेपी नेताओं को विशेष रूप से हार्दिक ने आमंत्रित किया था। वहीं बीजेपी का दावा तो ये भी है कि हार्दिक के अलावा अभी कई और भी कांग्रेसी हैं जो पार्टी को छोड़ेंगे। ये बीजेपी खुद को मजबूत बनाने के लिए कह रही है। भाई, बीजेपी को भी 2017 की अपनी जीत याद है, जब कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। इसलिए अपनी इस गलती को फिर न दोहराते हुए इस बार बीजेपी कांग्रेस को मौका देने के ही मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अभी से ही कमान संभाल ली है। चुनाव तक संभव है कि हर महीने पीएम मोदी गुजरात का दौरा करें। वैसे अभी तक जो सर्वे हुए हैं उनमें भी 2017 के मुकाबले इस बार बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। तभी तो पार्टी दावा कर रही है कि अगले कुछ दिन में कांग्रेस के कई नेता बीजेपी के पाले में आते दिखेंगे। पार्टी की रणनीति खासकर उन इलाकों के कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में करने की है जहां साल 2017 में बीजेपी ने कमजोर प्रदर्शन किया था। साथ ही बीजेपी इस बार राज्य इकाई के भरोसे कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती है। फिलहाल अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि हार्दिक पटेल की जो बीजेपी की तरफ पीएम मोदी का सिपाही बनकर काम करने की जो निष्ठा है वो ऐसी ही बनी भी रह पाती है या नहीं। वैसे आपका हार्दिक का बीजेपी के प्रति झुकाव और दिसंबर में होने वाले गुजरात चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।